ठीक है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बता दूं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंट्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स. वर्ड की फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ. अच्छा जी, अगर हम बात करें मैनुअल अकाउंटिंग की, तो मैनुअल अकाउंटिंग में सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप डिसाइड करते हैं कि उसकी बेसिस पे ट्रांजैक्शन क्या होगी. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आपके पास आया, आप उसको देखते हैं, रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इससे ट्रांजैक्शंस क्या बनी. फॉर एग्जांपल, आपने एक सप्लायर से इनवॉइस रिसीव की. अब आपको पता है इनवॉइस जब रिसीव की है तो इसका मतलब है इट इज़ ऑलवेज ऑन क्रेडिट. इनवॉइस जो है हमेशा उधार पे ही होती है. तो आपने माइंड में खुद ब खुद एक एंट्री सोच ली कि आई हैव परचेज्ड द गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट. ये एंट्री सोचने के बाद आप क्या करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री में. जर्नल एंट्री जब हम डेबिट और क्रेडिट में डिसाइड कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें 2 टी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत है, एक डेबिट साइड वाले अकाउंट के लिए और एक क्रेडिट साइड वाले अकाउंट के लिए, अगर हम फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्री लेजर्स में पुट करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते. तो आप इसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में, और फिर लेजर को देखते हुए जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो उन क्लोजिंग बैलेंसेस को हम शिफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस में. फिर उसकी बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट करते हैं और फाइनली आपके पास बैलेंस शीट होती है. लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसमें आपको ये सारी ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन मोड टू अनदर, आपको ये सारी चीज़ें बारी बारी खुद बनानी पड़ती हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपका फर्स्ट स्टेप, ट्रांजैक्शन तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा उल्टा चलता है. जर्नल एंट्री या कोई भी डॉक्यूमेंट मैनुअल अकाउंटिंग में पहले एंटर किया जाता है, डे बुक पहले बनाई जाती है और उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि टी अकाउंट किस तरीके से बनेगा. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में याद रखिएगा कि जर्नल एंट्री या कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट ही नहीं हो सकता जब तक लेजर ना एग्जिस्ट करे. तो सबसे पहले लेजर, जिसको हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, ये एग्जिस्ट करना लाजिम है. ठीक है, उसके बाद जब आपने लेजर बना लिया, अब एक बेसिक चीज़ है जर्नल एंट्री. वैसे तो हर डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो सेल इनवॉइस का आप डॉक्यूमेंट यूज़ करें या परचेज इनवॉइस का, हर चीज़ बैक एंड पे तो डेबिट और क्रेडिट ही होती है. तो जर्नल एंट्री इज़ द बेस फॉर ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, जर्नल एंट्री करने के बाद यहाँ पर जादू शुरू होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का. आपको उसके बाद मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सारा कुछ मैनुअली ही बनाना पड़ता है. लेकिन जब आप जर्नल एंट्री कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स में करते हैं तो वो खुद से डिसाइड करता है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ये भी ऑटो होगा. फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ऑटोमेटिकली बनेगा. फिर ये भी बैलेंस शीट, ये भी ऑटो बनेगी. कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑटो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन
इक्विटी ऑटो, और टैली में एक और फंक्शन है, वो बड़ा कमाल का है क्योंकि बाकी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता, रेशो एनालिसिस। टैली में ऑटो, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ओनली इन टैली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ने हमारी लाइफ आसान की। जो रिपोर्टिंग आपको हर लेवल पे ख़ुद करनी पड़ती थी, वो सारा का सारा कंप्यूटर करेगा। मतलब अगर आपको बैलेंस शीट भूल भी गई, जिस तरह हमने बड़ा रटा मारा था सारी अपनी एजुकेशन के दौरान, तो ये अगर आपको भूल भी किया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारा कुछ कंप्यूटर ख़ुद बनाएगा आपके लिए। बस आपका जो एरिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो है जर्नल एंट्री और द कॉन्सेप्ट टू सेट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये मेन रिक्वायरमेंट है सिर्फ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। जब भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हुए कहते हैं कि आपके बेसिक्स या फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट, व्हेन देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ वर्क, बार बार आपको एक ही काम नहीं करना पड़ता, तो आपका वर्किंग बहुत एफिशिएंट होती है, टाइम सेविंग होती है, और प्लस जो चीज़ ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ट्रांसफ़र करेगा उसमें चांसेस ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होंगे, चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ही कम होंगे। तो परफेक्ट अकाउंटिंग इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो सकती है। इसीलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्किल्स की डिमांड दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा बूम पे है। आप यकीन नहीं करेंगे कि गल्फ़ रीजन या फिर यूके रीजन भी इवन, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ट्रेंड, एक ऐसा वेव आया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कि कोई भी कंपनी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बाद में पूछे, पहले आपसे पूछेगी कि आपको ये सॉफ्टवेयर्स कितने आते हैं, आपने प्रैक्टिकली किस सॉफ्टवेयर पे कंपनी में काम किया हुआ है। ठीक है, दे नीड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद IT स्किल्स बिसाइड्स योर एजुकेशन। मतलब कई सिनेरियोज में एजुकेशन इज सेकेंडरी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मेन इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ पे हमारा फोकस है कि हम अपने स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ।